नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। सपोज एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है और इसका क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, तो देखो ये फॉरवर्ड पाथ नोड 1 से नोड 6 ये स्ट्रेट में जा रहा है। ये फॉरवर्ड पाथ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सी आर 1 G1 G2 G3 1। ठीक है, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ हो रहा है। ठीक है, सपोज पहला फॉरवर्ड पाथ G1 है, G1 और इसका गेन क्या है 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा गेन G1 इंटू G2 इंटू G3। ठीक है, तो पहला फॉरवर्ड पाथ नोड 1 से नोड 6 ये स्ट्रेट में एक हो रहा है फॉरवर्ड पाथ, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखो नोड 1 से नोड 6 ये एक फॉरवर्ड पाथ हो रहा है। ठीक है, ये एक फॉरवर्ड पाथ हो रहा है। ठीक है, और सेकंड फॉरवर्ड पाथ सपोज से G2 जिसका गेन क्या है G4। ठीक, गेन ऑफ सेकंड फॉरवर्ड पाथ G4। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंडिविजुअल लूप्स। इंडिविजुअल लूप्स, तो इंडिविजुअल लूप्स कैसे, देखो ये एक नोड 2 से नोड 4 होके फीडबैक होके ये एक लूप बन सकता है। नोड 2 से 2 3 4 ये एक लूप बन सकता है। नोड 2 से नोड 4 होके नेगेटिव फीडबैक होके आ रहा है, और सपोज से दिस इज L1 लूप 1। तो लूप 1 का गेन क्या होगा G1 इंटू G2 इंटू -1 दैट इज माइनस G1 G2। ठीक है, सिमिलरली और कोई लूप है क्या, देखो नोड 3 से नोड 5 होके फिर फीडबैक होके नोड 3 पे पहुंच रहा है, ये एक फीडबैक हो सकता है। नोड 3 से 5 3 4 5 G2। ठीक है, तो ये एक लूप बन रहा है, सपोज से दिस इज L2। तो इसका गेन क्या होगा, लूप 2 का गेन G2 इंटू G3 इंटू 1 दैट इज G2 G2 इंटू G3। ठीक है, और लूप एग्जिस्ट कर रहा है क्या, और लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, और अब हम देखेंगे टू नॉन टचिंग लूप्स। टू नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स। तो टू नॉन टचिंग लूप्स, ऐसा कोई लूप एग्जिस्ट कर रहा है क्या जो आपस में नहीं टच कर रहा है, देखो ये लूप 1 लूप 2 ये आपस में टच कर रहा है, तो ये टू नॉन टचिंग लूप नहीं कहला सकते। तो टू नॉन टचिंग लूप इस केस में है ही नहीं, नील है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा।
डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ all possible gain products of two non-touching loops minus sum of all possible gain products of three non-touching loops प्लस ऐसा करके चलता रहेगा. 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स सम ऑफ माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स प्लस ऐसा करके अल्टरनेट साइन चलता रहेगा. ठीक है, तो डेल्टा हो जाएगा. तो यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? डेल्टा 1 माइनस इंडिविजुअल लूप 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप दैट इज L1 प्लस L2 दैट इज डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस L1 का गेन क्या है? माइनस G1 G2 प्लस L2 का वैल्यू क्या है? गेन G2 G3 दैट इज डेल्टा इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस G2 G1 G2 G1 G2 माइनस G2 G3. ये हो गया डेल्टा. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा वन क्या है? डेल्टा वन इज द पार्ट ऑफ डेल्टा व्हिच नॉट टचिंग द फॉरवर्ड पाथ केथ फॉरवर्ड पाथ. ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे G1 के केस में G1 जब डेल्टा वन फाइंड आउट करेंगे G1 को देखेंगे. ऐसा कोई लूप है क्या जो इस पाथ को G1 पाथ को नहीं टच कर रहा है? तो यहाँ पे देखो सारे लूप ये क्या हो रहा है? इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है. तो डेल्टा वन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 दैट इज 1. तो डेल्टा वन जब कंसिडर करेंगे क्या डेल्टा वन क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ डेल्टा व्हिच नॉट टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ. तो यहाँ पे जो G1 है और पहला फॉरवर्ड पाथ है इसमें कोई लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रहा है. सारे लूप टच कर रहा है दैट इज 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. ठीक है, सिमिलरली डेल्टा टू क्या होगा? डेल्टा टू ऐसा कोई लूप है क्या जो इस पाथ सेकेंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है? देखो ये सेकेंड पाथ हो गया नोड 1 से नोड 6. तो और देखो ये जो लूप है इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है. तो इस केस में 1 माइनस क्या हो जाएगा? इस फॉरवर्ड ये लूप क्या है? 1 माइनस G1 G2 प्लस G2 G3. तो ये देखो ये दोनों लूप जो है इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है. और डेल्टा टू इक्वल टू 1 माइनस मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस G1 G2 माइनस G2 G3. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टू जब देखेंगे तो उस केस में G2 फॉरवर्ड पाथ सेकंड फॉरवर्ड पाथ को देखेंगे कि इस फॉरवर्ड पाथ को कोई लूप है क्या जो टच नहीं कर रहा है. यहाँ पे दोनों लूप जो है इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है. दैट मीन्स 1 माइनस वो लूप गेन सम ऑफ लूप गेन कर दिए क्योंकि डेल्टा टू डेल्टा वन ये क्या है? पार्ट ऑफ डेल्टा है. तो ये हो गया डेल्टा. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग मासन्स गेन फॉर्मूला. तो मासन्स गेन फॉर्मूला क्या कहता है? ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू टी इक्वल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज C बाई R इक्वल टू समेशन ऑफ G के डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा. और इस केस में के नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है? यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ है दैट इज G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा. और ट्रांसफर फंक्शन C बाई R इक्वल टू
G1 का गेन क्या है, G1 इंटू G2 इंटू G3, डेल्टा 1 क्या है, 1 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस G2 का गेन क्या है, G4, डेल्टा 2 G2 डेल्टा 2 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस G1 G2 माइनस G2 G3 डिवाइड बाय डेल्टा क्या है, ये 1 प्लस G1 G2 माइनस G2 G3। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो ये था ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।